दो समस्याएं हैं हमारी बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर। एक तो ये है कि कॉलिन साहब, आपकी हम लोगों को जो लीगल कमेटी हमारी है वो फाइट करने को तैयार है। हमारे साथी यामीन खां यहाँ पर मौजूद हैं जो देवन से इस लड़ाई में घंटाघर के फाउंडेशन में हमारे साथ हैं। एक बड़ा हमने वहाँ पर तय किया कि लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी करके एक फोरम उनकी उसमें हम लोगों ने तैयार किया है। और जिस जिले में आए हैं एक वकीलों में स्टाफ डिवीजन है, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन प्रो आरएसएस, ये तो उत्तर प्रदेश में इन साथियों के चलते यहाँ पर हो गया है। तो उनकी कोई कभी सलाह मशवरे की जरूरत पड़ेगी, हम गुजारिश करेंगे कि आप उसके लिए कभी कभार मौजूद रहें हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि मैं लखनऊ की अगर बात करूं तो 140 के आसपास अभी भी लोग जेलों में, उनके परिवार के लोग कहां हैं नहीं पता। 1,50,000 के 2 मंजिल, अब वो शेवटी 1 लाख रुपए जो 25-26 लोग निकाले, ये हमें मालूम है कि हमने हमारे जो कैसे चीजें हुई हैं। लेकिन अगर 140 लोग के पास 1 लाख नहीं हुआ तो वो जेल में परमानेंट रहने वाले, वो सारे फ्रेंड लोग हैं स्टेट के जरिए, तो 1 लाख रुपए कैसे मतलब मिलेगा। लड़ाई हमारी एनआरसी और सीए या एनपीआर के खिलाफ योगी जी को हमने बहुत पहले ही प्रेम पूर्वक बता दिया है। ये लड़ाई तो अभी और बड़ी होने वाली है योगी जी। आपके पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में 1 लाख की भी कैपेसिटी नहीं है कि वहां पे आप लोगों को जेलों में रख सको। तो पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन ये जो हमारे लिए 19 दिसंबर के बाद एक डैमेज हुआ, हम लोग 1 महीना इसी में लग गए, लोगों को निकालना, गरीब लोगों को सबको मिलना, परिवार में जाना। तो आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन सभी साथियों का, मुजफ्फरनगर के साथियों का, एक्शन एड के साथियों का, कांगड़ा से जो साथी सब चल कर आए, लखनऊ से आए, यहाँ के हमारे पत्रकार साथी, और विशेषकर कल जो है हमारे जो पार्लियामेंट थाने की पुलिस जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, जिनके साथ हम लोग 15 साल से यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहे, उनके सामने बड़े हुए, वो लोग बहुत डरे हुए थे, पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो हम उनको भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि सर आप भी हमारी तरह से किसान मजदूर के लड़के हो, बेटे हो। ये सरकार हमें आपको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है, लेकिन हम जो संवैधानिक दायरे में रहकर जो हमारी लड़ाई है उसको हम लड़ेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है आप सभी लोगों का। संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान की जो कमेटी है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उसके सरपंच हैं, उनकी तरफ से डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब जो कि इसके पैट्रॉन हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के गवर्नर रहे, उनकी तरफ से हमारे वो साथी जो इसके हीरोज हैं, जो बहुत पीछे हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए लखनऊ से, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर कौसर उस्मान साहब, तारिक सिद्दीकी साहब, गुफरान साहब हमारे, और हमारी ज़ेबापा जो नहीं आ पाई। ये वो लोग हैं कि जब 19 के बाद कॉलिन इमरजेंसी का इससे भी खतरनाक माहौल कि कोई खानदान में एक दूसरे को पहचानने के लिए तैयार नहीं, वो इन सब गरीब कमजोर लोगों के लिए जो हाशिए के जेलों में बंद थे, उनके लिए ये लोग निकल कर आए। नहीं तो हमारी या हम सब लोगों की टीम की कोई हैसियत नहीं थी कि हम वहां पर खड़े हो पाते। तो ये सही बात अशमा ने भी कहा कि एक कलेक्टिव एफर्ट था, जिससे चलते वो जो नैरेटिव था योगी जी का, बांग्लादेशी घुसपैठ या कश्मीरी एंगल, ये पूरी लीगल टीम ने कोर्ट में उसको डेमोलिश किया, और जो बांग्ला भाषी जो बच्चे मालदा के थे वो इनोसेंट जो है वो बाहर आ पाए।